प्रयागराज से संगम में आए साधु संत बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतर आए हैं। अखिल भारतीय दंडी स्वामी सन्यासी परिषद के संरक्षक स्वामी महेश राम के मुताबिक उनमें कोई बुराई नहीं है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं अखिल भारतीय दंडी स्वामी सन्यासी परिषद के अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मश्रम ने भी उनका समर्थन किया है। उन्होंने पहले बयान जारी कर धीरेन्द्र शास्त्री पर नाराजगी जताई थी, लेकिन अब वो अपने बयान का खंडन कर उनके समर्थन में उतर आए हैं। मैंने कोई इस तरीके का बयान जारी नहीं किया था। मेरे कहने का आशय उसको सही तरीके से नहीं समझा गया। जो झाड़ फूक आदि करते हैं, अपने लिए करते हैं, उन लोगों के हश्र मैंने कहा था उन लोगों जैसे होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, निर्मल बाबा हैं और लोग हैं, उन लोगों का हश्र क्या हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री एक अपनी गद्दी पर बैठता है, वो अपने कार्यकर्ता सनातन धर्म को जागृत करता है और सनातन धर्मी आज उसके साथ बहुत मजबूती से खड़े हुए हैं। वो जो कुछ भी करता है बिल्कुल ठीक करता है और हम लोग भी उसके साथ में खड़े हुए हैं, क्योंकि हम सभी सनातन धर्मी हैं और सनातन के ऊपर जो भी इस तरीके का प्रहार करेगा उन सब चीज़ों का हम लोग मिलकर के एक साथ डट कर के मुकाबला करेंगे। तो आप लोग साथ में हैं? बिल्कुल साथ में हम लोग। देखिए, वो अपनी प्रक्रिया है, उनके गुरु सिद्ध थे। जो दंडी स्वामी थे उस स्थान पर बागेश्वर धाम में वो सिद्ध महापुरुष थे। हनुमान जी की सिद्धि थी उनके पास। वो बालक उनका सेवा करता रहा, संत ने कुछ आशीर्वाद में दे दिया तो वो किसी का कल्याण कर रहा है, तो ये झाड़ फूक नहीं है। वो साथ में ये काम करते हुए भी सामाजिक कार्य कर रहा है। अब बताइए, 250-300 ईसाइयों को हिंदू में कन्वर्ट करना, मतलब ईसाई बन गए थे, उनको हिंदू धर्म में पुनर्लाना, उसका बहुत अच्छा काम है। इसको जादूगरी नहीं, एक संत की दिए हुए प्रसाद की उदारता है। हम लोग किसी जादू मंत्र का, टोना टुटका का समर्थक नहीं है, ये पाखंड है। लेकिन वहाँ ये नहीं है, वो बैठा हुआ अपने गद्दी में है, कोई आता है वो झाड़ फूक कुछ नहीं करता। वो आता है हनुमान जी का नाम ले करके उसके आशीर्वाद देता है, उससे लोग ठीक हो रहे, उसमें कोई बुराई तो है नहीं। अब उसको ले करके उसके ऊपर टोंट करना, उसको ये करना, ये अच्छी बहुत दुनिया कर रही है। कुमार स्वामी का किसी ने विरोध नहीं किया। कुमार स्वामी तो समोसा खिला के, गन्ना चुसवा करके लोगों से पैसा ठगता रहा। वो तो कम से कम हनुमान जी के नाम पर हनुमान जी की कृपा का प्रसाद बांट रहा है, इसलिए उसका विरोध नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जीवन अपना जी रहा है, जैसे भी जी रहा है, तो उसमें पाखंड हो तो उसका बुराई करो, लेकिन ईसाई से हिंदू बनाना पाखंड नहीं है, जादूगरी नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं वो संतता को खो रहे हैं, क्योंकि हमारा सबसे उद्देश्य है कि हिंदू धर्म में, हिंदू जाति में, भारतीयता में जागृति और एकता लाए। विदेशियों के द्वारा कुछ चक्र करके कहीं मुसलमान बन जाते हैं लोग, कभी प्रलोभन में गरीब ईसाई बन जाते हैं। साधु संत समर्थन कर रहे हैं उनका? साधु संत हम तो समर्थन करते हैं, साधु संत भी समर्थन, जो साधु हैं वो समर्थन करते हैं। जो स्वयं साधु नहीं है, जो स्वयं राजनीतिक संत बना हुआ है, वो तो विरोध करेगा ही, लेकिन जो साधु होगा उसका समर्थन करेगा। मैं तो समर्थन करता हूँ। जी, जय श्री महाकाल। मेरा ये मानना है कि हम लोग की सनातन धर्म हमेशा ही बहुत विशाल रहा है, क्योंकि हम लोग विश्व को ही अपना भाई माना गया है और हमारा धर्म ये सिखाता है कि वसुधैव कुटुंबकम। कहीं ना कहीं इसका अर्थ ये होता है कि विश्व हमारा भाई है और विश्व में हम लोग को भाईचारा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये शांति का प्रतीक है। मगर जब से हमारा देश में आक्रांतकारों ने जब से हमारा देश को कब्जा किया है, गुलाम बनाया है और बहुत लड़ाई करके, बहुत अपना शरीर का आहुति दे के हम लोग ने अपना देश को आज़ाद किया है, तो कहीं ना कहीं इससे हमारा सनातन धर्म में हमेशा कटाक्ष हुई है, हमेशा सनातन धर्म को डोमिनेट किया गया है। यदि कोई स्वेच्छा से, चाहे यहाँ के हिंदुस्तान के, चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, वो क्योंकि वो हिंदू थे पहले, उनके यदि डीएनए टेस्ट करें तो उनका पूर्वज हिंदुए पाया जाता है। तो यदि वो लोग अपने स्वेच्छा से घर वापसी आना चाहते हैं
तो इसमें कोई भी बात करने का दो राय नहीं होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म हमेशा ही लचीला धर्म था, हमेशा ही सबको लेके चलने वाला धर्म है। तो हम यही कहना चाहती हूँ, यदि कोई अपने घर वापसी करना चाहते हैं और बागेश्वर धाम बाबा जी ने जो हमारे जो कथावाचक है उन्होंने जो उन घर वापसी करवाया है ये बिल्कुल सही है, और जो उनके ऊपर जो टिप्पणियाँ किया जा रहा है उसका मैं विरोध करती हूँ। और ये सनातन धर्म को लेके वो भगवा झंडा को लेके आगे बढ़ रहे हैं, सनातन पद्धति को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं उनको साधुवाद कहती हूँ। समर्थन दे जी रहे हैं बिल्कुल मेरा समर्थन है जी। वह तो कला है, ये तो विद्या है, ये तो आज भी अभी आज तक में ही आप सब लोगों ने देखा होगा, माइंड रीडर व्यक्ति ने सारी चीज़ें कह दिया। श्वेता सिंह के मन में कह दिया कि तुम्हारे मन में क्या है, तुमने मन में सोचा था कि मैं इनसे प्रश्न करूं, क्या करूं, मैं इनसे क्या प्रश्न करूं, यही लिख करके दिया था ना, आप लोगों ने भी देखा होगा। ये तो एक मस्तिष्क तंतुओं को तीव्र करके मस्तिष्क की जो पद्धति है चिंतन करने की, उसको विकसित करने की, और एकाग्रता के माध्यम से उसमें साधना जब जुड़ जाती है तो चार चांद लग जाता है। बस समस्या ये है। कोई देवी शक्ति है उनमें? दैवी शक्तियाँ तो होती हैं, मैंने तो दैवी शक्तियों की मीटिंग होते हुए देखा है। मैंने तो फरीदाबाद में सिद्धदाता आश्रम है, वहाँ सुदर्शनाचार्य जी थे, रात को 11 बजे से 2 बजे तक मैंने शक्तियों की मीटिंगें देखी हैं। और ऐसे लोगों को देखा है जिनके अंदर काली का आवाहन कर दिया। परमा नाम की एक पंजाबिन थी, काली का भद्र मरघटी काली का आवाहन कर दिया उन्होंने, और उसी समय हा हा करने लगी, उसकी जीभ यहाँ तक आ गई। ये तो मैंने खुद अपनी आँख से देखा है। आप समर्थन में आप लोग सम्मेलन में जो हुआ है, समर्थन की बात नहीं, प्रश्न यहाँ यह है कि जो ईसाई मिशनरियाँ लोगों को प्रलोभन दे करके ईसाई बना रही हैं, वंचित और दलित लोगों को ईसाई बना रही हैं, ऐसे लोगों का चक्का जाम कर दिया है बागेश्वर धाम के बाबा ने, और उनके चमत्कार से वो जनता प्रभावित होकर के घर वापसी करने लग गई है, और सुल्ताना जो हैं वो शुभी बन गई हैं। इसलिए लोगों को समस्या उत्पन्न हो रही है। समस्या बागेश्वर धाम के चमत्कार होता है या नहीं होता यह प्रश्न नहीं है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। इसलिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, भारतवर्ष को मुसलमानों की संख्या से भरपूर करना, ज़्यादा वोट बैंक बनाना, स्वयं 5 बीवियाँ 25 बच्चे पैदा करना, ऊपर से रेडीमेड मोहम्मडनों को बुला लेना पूर्वी बंगाल से, चाहे रोहिंग्या से, चाहे उइगर के, वो रेडीमेड भी मोहम्मडन्स आ जाते हैं देश में। और हमारे सफ़ेद पोश नेता लोग जो हैं उनका वोटर कार्ड बनाना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए भगवान राम ने सोचा था कि रावण का वध तो मैं बाद में करूँगा, पहले बाली का वध किया जाए, क्योंकि बाली ने रावण से दोस्ती कर रखी है। इसीलिए रावण आतंकवादियों की खेप भारत में घुसेड़ रहा है। नहीं, बिना बाली की इच्छा के मजाल था रावण का कि हाँ भारतवर्ष में कोई आतंकवादी आ जाता।